स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मेरी तरफ से जागो लाहौर की पूरी टीम की तरफ से आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। आज ये ईद स्पेशल शो है जो आप देख रहे हैं और आज आपको पता है छोटी ईद का दूसरा दिन है जो हम आप लोगों के साथ मनाने वाले हैं। ईद बड़ा खास त्योहार होता है हमारे लिए और इसको और भी मजीद अच्छा बनाने के लिए, इसका मजा दोबारा करने के लिए हमने ये सजाया है शो आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारे फेमस शख्सियात से आपकी मुलाकात करवानी है, उनसे जानना है कि जनाब वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। और आप लोग भी, बहुत से लोग इस वक्त तैयार हो रहे होंगे और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जनाब अभी हमने नाश्ता क्या करना है और उसके बाद हम लोगों ने क्या खाना है, क्या बनाना है, आज नाना के घर जाना है या आज नानी के घर जाना है या आज दादा की तरफ हम लोगों ने खावे खाने हैं। तो ये आज एक कश्मकश सी चल रही होगी हम सबके घर पे, लेकिन मैं तो आज आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ, ऑन स्क्रीन हूँ, तो मैं भी घर जाऊंगी और मैं सोचूंगी कि जनाब आज मैंने कहाँ जाके आज का लंच करना है। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे फेमस शख्सियात हैं, ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। ऑन स्क्रीन तो हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह मसरूफ जिंदगी गुजारे होते हैं और किस तरह अपनी जो है जिंदगी के पहलुओं से हमें आगाह कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कैसे होती है, वो अपनी फैमिली के साथ किस तरह की ईद गुजारते हैं। खासतौर पर छोटी ईद को मीठी ईद कहा जाता है। कौन कौन से खाबे उनके घर बनते हैं, क्या मीठा वो लोग खाते हैं, उनके बारे में हमने जाना है। बहुत सारी गपशप करनी है, मौसीकी का तड़का लगाए बगैर तो मेरे ख्याल से ईद का जो मजा है या ईद की जो फेस्टिविटी है ना वो पूरी ही नहीं होगी, मुमकिन ही नहीं हो पाएगी। तो मौसीकी का तड़का भी हमने लगाना है, गपशप भी करनी है, बहुत सारी दिलचस्प गेम्स हैं जो मैंने अपने मेहमानों के साथ खेलनी है। और जनाब आज की हमारी इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए जिस पहली मेहमान को मैं वदू करने वाली हूँ और वो भी एक खुद सितारा हैं। आप उन्हें स्टेज पर अदाकारी करते हुए देखते हैं, आप उन्हें फिल्मों में भी अदाकारी करते हुए देखा होगा आप लोगों ने, मतलब वो आपको ऑन स्क्रीन नजर आते। और जनाब अब उन्होंने प्रोडक्शन में और इवन की डायरेक्शन में भी कदम रख लिया है। तो हमारे साथ इस वक्त हनी शहजादी मौजूद है, उनको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में और उनसे जानेंगे कि जनाब वो अपनी छोटी ईद किस तरह मनाती है। हनी अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को और सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मुझे याद किया, चाहे ईद के मौके पे, खुशियों के मौके पे याद करते हैं। जनाब ईद का दिन ना बड़ा ही खास होता है, खास तौर पर हम सबके लिए और खवातीन के लिए तो बहुत खास होता है। बहुत से घर पे काम होते हैं जो हम लोगों ने सरअंजाम देने होते हैं। बाहर भी बहुत सी लेडीज हैं या बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने जाके काम करना होता है। तो वर्किंग लेडीज किस तरह अपनी ईद मनाती हैं, बाहर जाके उनकी मसरूफियात क्या होती हैं, उसके बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राबिया उस्मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन विंग की, तो उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं और ईद की खुशियों के हवाले से उनसे भी जानते हैं। राबिया अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ईद मुबारक, आपको खैर मुबारक और मेरे सब मेहमानों को यहाँ पे भी ईद मुबारक। फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह रमजान बहुत अच्छा गुजरा। ठीक है, गर्मी तो थी ही थी exactly, लेकिन अब रमजान है तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। फर्स्ट डे ऑफ कोर्स ईद का दिन ऐसा है जो फैमिली के साथ ही होता है, ठीक है, आपकी जितनी मर्जी कमिटमेंट हो, लेकिन ईद का जो दिन है वो स्पेसिफिकली वो फैमिली का ही डे होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब सुबह उठना, बिकॉज बीइंग अ मदर आई हैव स्मॉल किड्स, तो उठो, सबसे पहले उनको तैयार करो, फिर खुद उठो, नमाज पढ़ो, उनको लगाओ। सो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर हाउस वाइफ। आई हैव स्टार्टेड माय डे एज वेल और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और जनाब जिस तरह हमने देखा कि पिछले 2 साल हम लोगों ने अपने जो त्योहार मनाए हैं और जो हम लोगों ने अपनी ईदें मनाई हैं वो हमने मोहलिक कोरोना वायरस के जेरे साया मनाए हैं, जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से अपने त्योहार नहीं मना पाए थे। इवन के हम ईदों पे भी एक दूसरे से गले नहीं मिल पाए थे क्योंकि
कोरोना का खतरा हमारे सर पे मंडला रहा था, लेकिन इस ईद पर हमने देखा है जनाब कि कोरोना पर हमने बहुत हद तक काबू पा लिया है। लेकिन हमारे साथ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने हमें वक्तन फावक्तन आके एहतियाती तदाबीर बताई है, किस तरह हमने लाइफस्टाइल अपना अपनाना है कोरोना के दिनों में, वो हमें आगाह करते रहे हैं। तो जनाब इस वक्त मेरे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जनाब डॉक्टर्स की ईद किस तरह की होती है और वो घर पर फैमिली के साथ किस तरह की अपनी ईद मनाते हैं। डॉक्टर इरफान, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। एक तो आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और आफ्टर 2 years बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें सारी पाबंदियाँ जो ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमें सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जो लोग इस सारी आफत में अपनी जान जिनकी चली गई, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। बहुत मुश्किल टाइम था, आई मस्ट से कि शायद आखिरी साल जो हमने अभी गुजारा ये इतना मुश्किल नहीं था जितना पहला साल मुश्किल था। बहुत से ऐसे रवैये देखने में आए जब वाकई रिश्तेदारों ने अपने बड़ों को छोड़ के उनको हाथ लगाना भी नहीं पसंद किया, इतना डर था उस वक्त। बट शुक्र है अल्लाह ताला का कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के भी अच्छे इकदाम की वजह से, लोगों के भी रवैये की वजह से, और स्पेशली मैं आज आप लोगों का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया। बल्कि आप लोगों को तो याद ही हो गया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सो फिर भी गुजर गया वक्त और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद है और अच्छा भी लग रहा है कि दोबारा से आप गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, वो गेट टुगेदर्स भी दोबारा से होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये फेस्टिविटी मनाई जाती थी और इनका एहतमाम किया जाता था। तो हनी, आपसे जानना चाहूंगी जो फिल्म स्टार्स या जो एक्टर्स होते हैं उनकी किस तरह की ईद गुजरती है, रमजान उनका किस तरह का गुजरता है, कितने मसरूफ होते हैं आप लोग? ईद बहुत अच्छी हमारी भी एक आम लाइफ ही होती है, जैसे कि तमाम तर आर्टिस्ट जरूर हैं बट फैमिली को टाइम देना वही चीज होता है। और मैं अभी कल ही मैं पहुंची हूँ दुबई से। अच्छा। क्योंकि मेरा ईद का शो था वहाँ पे, चांद रात थी और हमारी ईद थी। और ईद की सुबह की फ्लाइट से मैं फिर पाकिस्तान पहुंची हूँ। तो हमारा वहाँ कमिटेड था दुबई में, तो हम लोग पूरी टीम गए हुए थे वहाँ शो करने के लिए। ठीक है। तो हमारी ईद समझ ली वहीं गुजर गई वो चांद रात। और ईद की सुबह 8 बजे की फ्लाइट से हम लोग वो लाहौर उतरे हैं और आके उसके बाद घर में वही सवैयाँ, वही खाना, फैमिली को टाइम देना और रात को फिर जाके थिएटर। हमारा तो रूटीन वर्क ही ऐसा है। मतलब ईद भी आपकी उधर ही गुजर जाती है? ईद हमारी बेसिकली आर्टिस्टों के साथ होती है जिनको हम ज्यादा टाइम देती हैं। हमारा टाइम हमारी फैमिली आर्टिस्ट है। हाँ। तो हम उन्हीं के साथ रहते हैं, तो फिर हमारी ईद भी उन्हीं के साथ गुजर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मजा आता है। मजा आता है, एग्जैक्टली। तो मुझे डॉक्टर इरफान, आप मुझे बताएं, आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े मसरूफ होते हैं और हमें नहीं पता कि हमें वैसे तो वो सीरियस नजर आते हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड वो किस तरह की अपनी ईद मनाते हैं घर वालों के साथ, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, हम वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर्स के डिफरेंट फेज होते हैं। अच्छा। जब हम MBBS कर लेते हैं तो यूजुअली हमारी हाउस जॉब तो ईद में गुजरती है। ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो भी सम ओवर जितना मर्जी बच जाए, ईद वाले दिन ड्यूटी लगती है अगर आप डे स्कॉलर हैं। ठीक है। जब आप SR या AP जैसे आप एसोसिएट प्रोफेसर हो, उस वक्त आपको रिलैक्सेशन होती है, लेकिन उस वक्त फिर हमें ये करना पड़ता है कि जो अपनी टीम है उसको ओनरशिप देने के लिए हमें विजिट जरूर करना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम घर बैठे हम जाते हैं, लाइक ईद का पहला दिन था तो हम वार्ड में गए, उनको राउंड भी किया, पेशेंट भी खुश हो जाते हैं और जो वो हमारे जूनियर डॉक्टर्स आए होते हैं वो भी ज़रा अच्छा फील करते हैं। अदरवाइज लाइफ वैसे ही होती है जी, बच्चे वेट करते हैं सुबह उठने का और भांजे भतीजे जो हैं वो फिर ईदी का वेट कर रहे होते हैं कि ईदी कैसे मिलेगी, और सेम जैसे बाकी लोग गुजारते हैं उसी तरह हम उसी तरह गुजारते हैं। लेकिन वी हैव टू गो टू द जॉब एट एनी कॉस्ट, चाहे हम PG हैं या चाहे हम इस लेवल पे भी हैं। उस वक्त हमें ट्रेनिंग करनी होती है, इस वक्त हम अपनी टीम को बूस्ट करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये चट तो चलती रहेगी और ये हला गुला भी हम लोगों ने करते रहना, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अब थोड़ी सी गेम का तड़का भी लगा लिया जाए। और मैं अब आप लोगों के साथ गेम खेलूंगी रैपिड फायर, जिसमें मैं एक सवाल करूंगी आप लोगों से और उसके ऑप्शंस होंगे और आपने वो फौरन से जो भी आपका पहला ऑप्शन आएगा आप लोगों ने वो मुझे बताना है, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि रैपिड फायर है तो जी जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले राबिया आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। राबिया उस्मान बिजनेस वुमन ना होती तो क्या होती, मॉडल या सिंगर? सिंगर। ओके। किसकी हुकूमत में खवातीन के लिए कारोबारी मौके बेहतर हुए हैं, इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। मेहंदी या चूड़ियाँ?
चूड़ियाँ। ईदी लेना पसंद है या देना पसंद है? ऑफ कोर्स लेना पसंद है। बिजनेस या नौकरी? बिजनेस। अगर एक्टिंग करने का आपको मौका मिले राबिया, तो किसके मद्दे मुकाबिल हीरोइन बनना चाहेंगी, मोहम्मद राना या अदनान सिद्दीकी? दोनों ने नुमान जा। ठीक है। बिजनेस या घरेलू उमूर, खवातीन किस में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं? घरेलू अमूर। घरेलू उमूर में। ठीक है जी राबिया, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं हमें, और आपके लिए मैं क्लैपिंग कर देती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डॉक्टर इरफान की तरफ। अब आपने मुझे फौरन से जवाब देने हैं जी। अगर डॉक्टर इरफान डॉक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर होते, सिंगर होते, या कुछ और होते? एथलीट। ओह वाओ। किसकी हुकूमत में मेडिकल की सहूलियात बेहतर हुई हैं, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ? मेरे ख्याल से दोनों से। दोनों। ठीक है। ऐसी बयान। अगर एक्टिंग करने का डॉक्टर इरफान को मौका मिले तो किसके मद्दे मुकाबिल आप एक्टिंग करना चाहेंगे, माहिरा खान या फिर महविश हयात? जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है आपका। माहिरा खान। ठीक है। किसकी आवाज ज्यादा अच्छी लगती है, हुमैरा अरशद या फिर साइरन नसीम? हुमैरा अरशद। मौसम में बहार हो, चांदनी रात हो, किसको डिनर करवाना चाहेंगे, हुमैरा अरशद या फिर हनी शहजादी? क्वेश्चन की है। ये तो आपने बड़ा मुश्किल बात मुश्किल में डाल दिया। मैंने कहा आप इतनी बच के निकल रहे थे ना, अभी एंड पे आपको थोड़ा सा, बिकॉज़ आई ऑलरेडी सेड तो हुमैरा अरशद मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई भी है जी। तो हुमैरा अरशद को लेके जाना चाहेंगे डिनर करवाने के लिए, हनी शहजादी को यहीं छोड़ देंगे? मेरी बात है। ठीक है जी। हनी, आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने मुझे जल्दी से जवाब दे दिया। जी कोशिश करेंगे। हनी शहजादी अदाकारा ना होती तो क्या होती, डॉक्टर होती या एयर होस्टेस होती? एयर होस्टेस होती। निदा चौधरी या मेघा, किसको बेहतर स्टेज अदाकारा समझती हैं आप? मैडम नरगिस। ठीक है। स्टेज या टीवी ड्रामा, किस में काम करना ज्यादा मुश्किल लगता है आपको? स्टेज। हुमैरा अरशद या हुमैरा चन्ना, किसको कहेंगी कि गाना छोड़ दें? किसी को भी नहीं, दोनों बहुत अच्छी सिंगर है। महक नूर या फिर आफरीन खान, किसको स्टेज छोड़ देना चाहिए या स्टेज? दोनों को नहीं, दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोनों ही बहुत। किसी एक को? नो, मतलब किसी को पहले कर सकते हैं, किसी को बाद में कर सकते हैं? नहीं, ये तो अभी लाइक महक नूर जो है ना, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और आफरीन उसकी जगह ये अभी न्यू यूथ है जो अभी काम कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारे पहले थे सीनियर से वो मोस्टली छोड़ चुके हैं, उनमें से 1-2 बंदे काम करने वाले, तो ये तो करने वाले लोग अगर ये भी चले जाएंगे तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। मैं इसलिए तो मैं दोनों को बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो छोड़े। ठीक है जी। जफरी खान या कैसर पिया, किसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है आपको? जफरी और कैसर पिया बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मेरा बच्चा है, लाइक माई ब्रदर, दोनों के साथ। ठीक है जी। अगर किसी की माँ का रोल अगर आपको प्ले करना पड़े तो किसकी माँ बनना चाहेंगी, साजन अब्बास की या फिर सखावत नाज की? अरे अल्लाह, दोनों ही बहुत बड़े हैं, दोनों की बन जाऊंगी, नो इशू। ठीक है जी, दोनों की बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। और ये जो हमारा जंग था, दिलचस्पी गेम हम लोगों ने अपने गेस्ट के साथ के लिए जनाब, बड़ा मजा आया, लेकिन आप लोगों ने सियासी बयानात दिए हैं, नहीं क्वेश्चन ही इतने सॉफ्ट से थे, उसमें कुछ तड़का था ही नहीं, तो हमें सिंपल सा जवाब ये आप अच्छे जवाब देते तो उसमें तड़का भी लग जाना था बाद में। और जनाब, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से तो आप लोग पहचान गए होंगे कि मैं अपनी किस मेहमान का तारुफ आपसे करवाना चाह रही थी, और आप लोगों ने गेस जरूर कर लिया होगा। वेलकम करते हैं हुमैरा अरशद साहिबा को। कैसी हैं आप, और ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने लोग इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसी गुजरी ईद, पहला दिन कैसा गुजरा, और रमजान का महीना आपका कैसा गुजरा? और रमजान भी माशाल्लाह बिजी, और ईद तो आपको पता है ट्रांसमिशंस में ही गुजर रही है। ट्रांसमिशन में गुजरेगी, मतलब मसरूफ ईद गुजरी आपकी। और आज आप हमारे साथ आ गई हैं दूसरे दिन ईद मनाने के लिए, तो क्या एहतमाम कितना किया जाता है? और पहले हम देखते हैं कि ईद बड़े एहतमाम से की जाती थी, बचपन में देख लें, लड़कपन में हम जब पहुंचते थे, खासतौर पर लड़कियां, अब नहीं एहतमाम किया जाता या करती हैं आप अभी भी? अब नहीं, मैं सच्ची अभी तो बात बताऊं, बहुत ज्यादा तो मैं एहतमाम नहीं करती, इसलिए कि टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन चांद रात को जो जाना है, चूड़ियां, मेहंदी, या अपने बहन भाइयों के साथ, या मतलब बहुत मजा आता है। वो तो दिन ईद से भी ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट दिन है, जो हम बाहर जाते हैं और वो जो सारी रात घूमना फिरना है, और
उसका एक अपना मजा है, वो मैं चांद रात का। एग्जैक्टली, वो बड़ा मजे का एक मोमेंट होता है हम सबके लिए। पूरी रमजान ही हम वेट करे थे कि चांद रात आएगी तो हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाके चांद रात को ये काम हो जाएगा, चांद रात को तो फिर वो चांद रात हमारी ईद होती है, बेसिकली हमारी ईद होती है। जनाब मजीद भी बातें हमने करनी है, गपशप का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब ये गाने की परफॉर्मेंस के बाद तो हम सभी कह लें कि झूम उठे हैं और जो ईद का मजा है वो दोबारा हो चुका है। इतना छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम लोग मना रहे हैं। मेरे जी कभी ऐसा हुआ कि अभी भी टेलर के पास कोई कपड़ा रह गया हो एंड मोमेंट तक कि इसने ये सही नहीं जोड़ा सी के दिया या पता नहीं क्या हो गया है टेलर की इसी चीज की वजह से मैं रेडीमेड कपड़े लेती हूं। मैं टेलर के पास जाती नहीं अब, क्योंकि टेलर को बताओ कुछ आपने बड़ा ख्वाब सजाया होता है, ऐसे बनाएगा, ये बनाएगा, और जब उसके पास जाओ कभी दिल खुश नहीं हुआ टेलर का। कि किसी डिजाइनर के पास आप जाएं उससे आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन टेलर जो है एक तो वो कहेगा लाइट नहीं है, एक वो कहेगा वो चले गया हमारा वो जो काम जिन्होंने करना वो चला गया, छुट्टी पे चले गए लड़के, फलाना हो गया, फिर वो कहेगा लेसे लेके आए, फलानी चीज लेके आए, शमीजें लेके आए, ये दुपट्टे रंगवाए, दुपट्टे की पिक, वो बंदा कहता है रहने दो, तो मैं तो सीधा जाती हूँ रेडी टू वेयर जो है वो जाके पकड़ो और ले लो, इनफ। तो हनी आपके साथ कभी ऐसा हुआ टेलर ने जो आपने सोचा वो आपको कभी सीख ही ना दिया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि मैं कभी भी जान नहीं छोड़ूंगी। और मेरे जो ड्रेस डिजाइनर हैं शेकी, और बहुत अच्छे वो ड्रेस बनाती हैं, बना के देती है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा ड्रेस ना बन के आए, मैं तो रो रो के पागल हो जाऊंगी। हो सकता है वो बना के देती है और मैं पहनती हूं। मेरी एक दफा बर्थडे थी तो मैंने अपने वो दर्जी था, मैंने उसको दिए हुए थे क्योंकि वो बना ही हुआ था सूट, उसको बस सीना ही था। तो मैंने उसको ना 7 बजे फोन किया, मैंने कहा मेरे कपड़े रेडी हो गया। नहीं बाजी आज दुकान पे जाके कटाऊंगा। 7 बज गए ना, तू आज कटेगा कहाँ जाके, बुलाएगा कदोर सर देगा कदोर। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कभी दर्जी के पास नहीं जाना। तो राबिया आपके साथ कभी ऐसा हो कि टेलर ने कभी टाइमली चीजें कर दी? हुमैरा के साथ बिल्कुल सेकंड करूंगी, यही होता है। आप उसको जो डिजाइन दो ना वो उसके ऑपोजिट या कुछ ऐसा बना के ले आया तो गुस्सा आ जाएगा, यार तुमने क्या बना के दिया। एग्जैक्टली। और मैं बिल्कुल दोबारा से सेकंड करूंगी कि रेडीमेड कपड़ों की तरफ आ जाओ और इतनी खपाई नहीं करनी नहीं होती, अब नहीं होती, खास तौर पे मुझसे तो अब बच्चों के बाद बिल्कुल नहीं होती। मैं कहती हूँ रेडीमेड कपड़े लो और वही। और खवातीन के हवाले से ये बड़ा देखा जाता है कि टेलर वो चीजें नहीं सीखे देते जो हमें चाहिए होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके साथ कभी हुआ मर्दों के हवाले से टेलर सही होते हैं या वो लोग भी इस तरह करते हैं, टाइमली कपड़े नहीं देते सीखे? देखिए लकीली मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट्स हूँ जिसमें बात कर रहे हैं, तो मैं भी जो कपड़े हैं वो रेडीमेड ही शुक्र है डॉक्टर साहब ने कोई जवाब तो दिया ना कम से कम किसी। तो इस वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम नहीं होती है रेडीमेड। वैसे भी जो शलवार कमीज सिर्फ ईद के लिए मुख्तस होती है तो वो मिल जाती है। अब तो अच्छे ब्रांड भी हैं और अच्छी फिटिंग आ जाती है, अब कोई इशू नहीं है। अब तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत अच्छे आ गए हैं। इनसे जानेंगे कि जनाब ये किस तरह अपनी ईद मनाते हैं, ये तो जानते रहेंगे, लेकिन अब मैंने आप लोगों के साथ खेलनी है एक गेम। ठीक है, तैयार है मेरे सारे गेस्ट? मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं प्लीज प्लीज नहीं, हम तो रेडी हैं। ये कैसे हो सकता है कि रेडी है? इतनी एनर्जी है इस चीज के लिए हम लोगों ने गेम खेलनी है। गोश्त खाया हुआ है, कम से कम ईद का दिन है तो वो भी एनर्जी। डॉक्टर साहब से पूछे पहले, पता नहीं क्यों एडे सुस्त ने। डॉक्टर साहब अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ फ्री चेकअप कर ਦਿਓ? हां जी बिल्कुल हो जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ कसम है उसके पहले आपको नंबर दे के इशू नहीं है, फ्री हो जाए। देख ले, मुझे अपना नंबर दे के जाना, अगर आप ना देंगे ना मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। नंबर इन सबके पास। ओके, मुझे नंबर दे के जाइएगा, मैं तो जाऊंगी। चलो कुछ तो बेनिफिट हो ना मुझे। अब हम लोग गेम खेले। गेम में खेलना है जनाब टंग ट्विस्टर है। ठीक है, टंग ट्विस्टर में एक एक करके आप सबके पास आऊंगी। पहले वो मैं बोलूंगी और आप लोगों ने उसको फौरन से बोलना है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके साथ। नहीं मेरे ख्याल में लेडीज फर्स्ट। आप अकेले ना, आपको मौका दे देते हैं। लेडीज फर्स्ट होता है तो लेडीज से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब लेडीज स्टार्ट कर दे। वैसे भी लेडीज हर चीज में आगे होती हैं, कहती हैं कुछ भी आ नहीं थी। चलिए राबिया, ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। इतना मुश्किल ये देख के वैसे पढ़ना है। ऊंट ऊंचा, आगे नहीं, आपने फौरन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ तो मुझे अभी से भूल गया। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ।
अब इसको आपने फौरन जल्दी जल्दी से बोलना है। ऊंट ऊंचा पूंछ पूंछ ऊंची ऊंट ऊंचा हनी आपके पास आ रही हूँ मैं, ठीक है? ये अल्लाह खैर। ये मेरे ख्याल से ये वाला जो मैं अभी आपको करने लगी हूँ, ये हमने बचपन में बहुत सुना हुआ है। सुना होगा, किया तो नहीं ना होगा, करने में प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पप्पू पकड़े पका पपीता। इतना लंबा कौन जाएगा? ये तो पहले बस का किराया भी नहीं है, बस पे चढ़ना है। अच्छा चले, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। That's it। 3 दफा बोलना है आपने। अच्छा हाँ जी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। चले जी, आपने भी अच्छा बोल दिया है। हाँ, अब मैं हुमैरा जी जा रहे हैं आप? मैं रेडी हूँ। ठीक है जी। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पप्पू पकड़े पका पपीता। हार गई मैं। इतना लंबा सांस नहीं, मुझे शॉर्ट करना है। पप्पू भी बीच में आया, पप्पू का तो कोई काम ही नहीं बीच में, पप्पू को बीच में उड़ाए। नहीं हो यही बेशक, लेकिन पप्पू को तो उड़ाया, हर जगह पे पप्पू आया इसमें। उड़ा दिया। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू। ये 2 लाइनें बोल दे। मुझे नहीं दे। मैं पहले वो खुद पढ़ूं, किधर गया? पके पेड़ पर पका पपीता। नहीं, आपने देख के तो नहीं पढ़ना ना फिर। नहीं, मगर मुझे याद तो करने दो। अभी फौरन ही, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ कि आपने अभी बोला यूं तो मैं फौरन जो है। अच्छा जी, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़े पेड़ को पके। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू। अच्छा, अब मैं कोशिश करती। हाँ जी चले। पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पकड़े पपीता। ठीक है जी। नहीं हुआ मेरे से, मैंने इसलिए कहा था। डॉक्टर साहब ये बता रही हूँ, आप मुझे बता दें। हार जे, पहले से हार जे। जो सभी मैं ऊंट ऊंची, ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा। हाँ आगे। पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। इसको तो आपने 3 दफा बोल लिया। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची ठीक है जी। हमारी आज की विनर है हनी। उन्होंने बहुत अच्छा किया है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक मुझे यू। लगता है बचपन में करती नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, इतना तो नहीं। उसने लहको पकड़ा, उसने ले लो। अपने अल्फाज पकड़े, चलो उसको इसलिए याद आ गया ज़रा। जी, तो उसने टेक्निकल तरीके से। तो उमरा जी, आप क्या बचपन की ईद में और इस ईद में क्या याद करती हैं? या बचपन की ईद में बस वो जो अब्बू और अम्मी के जो वो कपड़े लाके देते थे, और वो सारी रात हम कपड़े और जूतियां देख देख के सो के उठ के देखते थे उसको। दूसरा बहन भाई तो नहीं ले गया, कुछ चीज तो चेंज हो गई। तो वो एक जो एक्साइटमेंट थी ना बचपन की, और फिर ईदियां इकट्ठी करनी, के मोहल्ले में जाना और बड़े बुजुर्गों को एमी ईद मुबारक कहना, तो शायद कोई कुछ दे देगा। और जब पैसे इकट्ठे हो जाने तो मैंने बिल्कुल अपनी अम्मी अब्बू के सामने नहीं आना होता था। मुझे पता था अम्मी कहेंगी कि कितने इकट्ठे हुए ने, उरे फड़ा है 10 रुपए तू रख ला या 50 रुपए तू रख ले, मन फड़ा दे, मेरे को सेफ नहीं दे रहे थे। उस बाद कभी मिल रहे, उसके बाद कभी नहीं मिले वो पैसे जो अम्मी की तिजोरी में चले जाते थे ना। हाँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल वो फौरन जाके तो अपने दोस्तों के साथ जो है सारा कुछ खर्च करके घर आती थी, फिर ही घर आती थी। और फिर घर आके भी अम्मी से यही मेरी कोशिश होती थी कि अब अम्मी एंड पे मुझे दें। अच्छा। अगर मैंने कहीं पहले अम्मी से ले लिया तो फिर अम्मी मेरे से सारे ले लेंगी। ठीक है। तो इसलिए मैं आखिर पे अम्मी से लेती थी ताकि अम्मी को पता ही ना चले। हाँ, कि पता ही ना चले। ठीक। और
राबिया, आप तो नहीं ऐसा करती हैं, अपने बच्चों से सारी ईदी ले लेती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल के बच्चे, आपको लगता है कि देते होंगे हमें? वो तो हमसे भी ज्यादा तेज है कि मामा जो आपके पर्स में वो भी निकाल के दे दे। नहीं नहीं, वो सबके सामने कह देती, वो आपके पास हमारे पैसे थे ना, बिल्कुल दे दें। आजकल बच्चों का ये ट्रेंड बड़ा अच्छा है। या बाहर जाएंगे तो बच्चे आपसे कहेंगे मामा आपके पास थी ना हो सकती ईदी, हमने आपको जमा करवाई थी ना ईदी, हम शॉपिंग कराए। हमें तो अम्मी कहती थी अच्छा ये बड़ा नोट है, नहीं हमें तो दे दो, और 100 रुपए का नोट देके जी फारग हो गए हम लोग, तो ठीक है चले गए। तो अभी भी कोई ईद लेने का सिलसिला अभी होता है या सिर्फ देती हैं आप? नहीं, लेने का भी होता है, जाहिरी बात है, जो बड़े हैं उनसे लेती है। तो जब तक ईद ना मिले तो मजा ही नहीं आता। भाइयों से उम्मीद होती है, चलो फैमिली में वालिदा नहीं है, भाई तो है ना माशाल्लाह के, उनकी तरफ से ईदी मिलती है तो वो खुशी होती है। बाकी तो टोटली देने ही देने सबको, क्योंकि जब हेड ऑफ द फैमिली मैं खुद हूँ तो फिर सबको देना पड़ता है। तो लेकिन भाई एक छोटा हो या बड़ा हो, उनकी तरफ उम्मीद होती है कि वो हमें देंगे, अच्छा लगता है। मजीद भी हल्ला गुल्ला कर लेते हैं जनाब, और एक और गेम आप लोगों के साथ मैंने खेलनी है, ट्रुथ एंड डेयर। और ट्रुथ में आपको पता है मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने मुझे उसका सच सच जवाब देना है, और अगर आप लोग डेयर लेंगे तो कुछ यहाँ पे चिट्स पड़ी होंगी, उसमें जो लिखा होगा आप लोगों ने वो परफॉर्म करना होगा। ठीक है जी, चलिए। और अब आप लोगों से मैं सवाल करने जा रही हूँ, और सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ट्रुथ कौन लेगा और डेयर कौन लेगा, मतलब किस किसने लेना है। अब तो मैं डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करने वाली हूँ, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। जिंदगी में कितनी मोहब्बतें की है? अब तो सच बोलना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, फैमिली भी देख रही होगी। कुछ सियासी बयान नहीं चलेगा। दो गिन ले। दो बता तो दिया माशाल्लाह। और किस उम्र में? One during MBBS. अच्छा ठीक है। Second is my wife. ओके, मतलब वाइफ वाली कामयाब हो गई है। ठीक है जी, ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी और सच बोला है, दैट्स गुड। ठीक है राबिया, आपकी तरफ आ रही, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। ठीक है। और कभी सोशल मीडिया पर किसी को स्टॉक किया आपने? नॉट रियली, नहीं किया कभी। नहीं किया। और आपको कितनी मोहब्बतें हुई जिंदगी में? ये तो आपने 2 सवाल कर लिए। अच्छा, इफ आई वुड से कि कभी नहीं हुई तो दैट वुड गो। अच्छा, लेकिन ये मानने में नहीं आता। नहीं, ये मानने में आता है, क्योंकि आई थिंक फीमेल्स की अगर आप देखा जाए तो लाइफ मेल्स वाली नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज आई हैड अ फैमिली जिसमें अम्मी अबू बहुत सख्त होते थे, ज्यादा आना जाना इतना अलाउ नहीं होता था, तो डायरेक्ट जो है वो अरेंज मैरिज ही हुई। और मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज को आप लव के जुमरे में नहीं लिखते, ठीक है। तो सो दैट्स माय आंसर इज नो। ठीक है जी। हरी, आपकी तरफ आ रही हूँ, आप मुझे बताएं। मेरे ख्याल से आप, मुझे लग रहा है आपसे वाइब्स आ रही है, मुझे डेयर लेने वाली है। नो सॉरी, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? ट्रुथ लेंगे फिर आप? ट्रुथ। तो मुझे आप बताएं, जिंदगी में कितनी मोहब्बतें हुई? बेशुमार। बेशुमार हुई। कौन कौन सी उम्र में? हर उम्र में। अब तक स्टिल प्यार, कोई चीज भी खूबसूरत लग सकती है, मोहब्बत का कोई टाइम थोड़ी होता है। प्यारी चीज है, आपको कोई चीज भी अपील कर सकती है किसी भी टाइम, आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है। आपको मोहब्बत के बड़े मीनिंग्स है। मोहब्बत आपको अपनी माँ से, बहन से, भाइयों से, दोस्तों से, फैमिली से, आपका कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, मोहब्बत तो मोहब्बत है, और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरी जिंदगी में तो नहीं है, मुझे तो हर चीज जो पसंद है तो वो अच्छी है, दैट्स गुड, नहीं है तो ना सही। बिल्कुल, इसलिए मैं तो हुई ऐसी। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। हुमैरा जी, आप क्या लेंगे, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ ही लेंगी। मुझे बताइए, जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ मारा है? मैंने बेशुमार मारे। पिटाई की है बहुत से, पिटाई की है किसी की? ये काम तो हमें बहुत अच्छा आता है, ये की तो काम मैंने बहुत थप्पड़ मारे हैं, बहुत लड़ाइयाँ की हैं। मैं क्योंकि बचपन में टॉम बॉय हुआ करती थी और जुडो कराटे मैंने सीखे हुए थे, और मेरे हर टाइम यही एम होता था कि मैं अपने जुडो कराटे किस पे आजमाऊं। मैं गली में खड़ी रहती थी कि ताकि कोई बच्चा गुजरे, मैं उससे लड़ूं, और जो मैंने सीखा हुआ है मैं उस पे आजमाऊं कि अब क्या मैं कर दूं। एक्सपेरिमेंट भी तो हमने करना होता है, लेकिन ज्यादातर बड़े होके, ज्यादातर नहीं मारे। रिसेंटली कभी लड़ाई हुई जो आपको याद हो? नहीं, मैं इतनी लड़ाकू नहीं। हाँ, जब मैं बाजार जाया करती थी, कोई लड़का वड़का छेड़ देता था तो उसमें काफी, क्योंकि मैंने बताया ना मैं जुडो कराटे भी, जिम्नास्टिक का मुझे बड़ा शौक था, तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं मतलब करूं। कॉलेज में भी मैं बहुत लड़ाइयाँ करती थी, लड़कों से मार खाती भी थी, मारती भी थी, मतलब इस तरह करके। और बाजार में भी जब एक दफा का वाकया मैं सुनाती हूँ, बड़ा मजे का है वो, मुझे आज तक नहीं भूलता। कि मेरी कजन्स और हम लोग
चांद रात पे ऐसे हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो 2-3 लड़के, बल्कि एक लड़का उनमें से बहुत ही ज्यादा हमें फॉलो करी जा रहा है। ऐसे चीजों को पकड़ पकड़ के हल्की हल्की बातें भी करी जा रही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ना करो, जाओ यहाँ से। वो फिर दूसरी दफा हमारे दूसरी दुकान में, तीसरी चौथी, जहां हम जा रहे हैं उसने हमारा बैठना मुहाल कर दिया। हम जो अगर कुछ खा रहे हैं, सामने आके बैठ रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें एक दफा कहा है ना कि जाओ यहाँ से, तू क्यों कर रहा है? कहता नहीं मैं करूंगा। अच्छा। अब जब हम आगे जा रहे थे तो वो हमारे पीछे आ गया। उसने यूं मेरा बाजू पकड़ा, तो जैसे कि कोई बात ही नहीं, उसने यूं बाजू पकड़ा ना, मैं क्या अच्छा, मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का था। मैंने थप्पड़ जो है ना जोर से उसके मुंह पे मारा। ओके। अच्छा, थप्पड़ मारा तो उसी टाइम लाइट चली। उस टाइम मुझे इतना खौफ आया, कभी जिंदगी में इतना खौफ नहीं आया, क्योंकि लाइट चली गई ना, पूरा बाजार एकदम बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा, मैंने वहां से फौरन जो है लड़का, मैंने दौड़ लगा दी और सामने रिक्शा खड़ा हुआ था, मैं कजन को भी उधर, मैंने कहा रिक्शे वाले से कहा चला, रिक्शे वाला फौरन जो है चले गया। तो वो थप्पड़ जो है कभी कभी लग भी हो सकता है, वापस भी आ सकता है। ठीक है जी, और मैं अपने चारों मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा जी आपका, हनी आपका, डॉक्टर इरफान आपका और राबिया आपका भी, कि आप चारों यहाँ पर आए और अपना जो दूसरा दिन है ईद का वो आप लोगों ने हमारे साथ गुजारा है। उम्मीद करते हैं जनाब के इस सेगमेंट में आपको बहुत मजा आया होगा। हम लोगों ने मौसीकी का तड़का लगाया है, गेम्स भी अपने जो है मेहमानों के साथ खेली है, और भी बहुत से मेहमान हैं। जनाब, ईद स्पेशल शो हम लोग मना रहे हैं और आज ईद का दूसरा दिन है। पहला घंटा जो है हम लोगों ने बड़े ही अच्छे गेस्ट के साथ गुजार लिया। अब दूसरा घंटा शुरू होने वाला है और इसमें जनाब बहुत ही अच्छे गेस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। जनाब, पाकिस्तान की कोई भी मूवीज हो, कोई भी मेगा इवेंट हो रहा हो, कोई भी वीडियो सॉन्ग जो है वो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, वहाँ पे मेरे ख्याल से डांस का जो मजा है ना, अगर वो ना होना तो उसमें मजा ही नहीं आता है। और डांस तभी अच्छा होता है जब उसको कोरियोग्राफ अच्छा किया हो। तो अब जिस पावर कपल से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ना, उनको पाकिस्तान का बेहतरीन कह ले कि जो टॉप ट्रेंड कर रहे होते हैं ना, टॉप 10 में कोरियोग्राफर्स कहा जाता है और दोनों ही डेंजरस के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सोनू डेंजरस और मिसेस डेंजरस ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ और ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी बहुत बहुत ईद, और आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और जनाब, ये तो दोनों डेंजरस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब मुझे जो नेक्स्ट मेरी मेहमान ने मुझे ज्वाइन किया है, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब इस जो सेगमेंट है इसमें हमें मौसीकी का तड़का कौन लगाएगा, क्योंकि मौसीकी ना होना तो थोड़ी सी जो फेस्टिविटी का माहौल है ना वो फीका फीका सा हो जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है ईमान फातिमा है, पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं और जब वो गाती हैं और जनाब सारे ही मदहोश हो जाते हैं, एक सहर सा तारी हो जाता है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी बहुत ज्यादा काम किया है, सिंगिंग की है। तो इस वक्त मेरे साथ ईमान फातिमा मौजूद है। ईमान, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को ईद मुबारक, खैर मुबारक। और जनाब मेरी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और परस्तार हैं और सितारों की जो महफिल है ये हमने आज सजाई हुई है और इसको और भी चार चांद लगाने के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फातमिश खान है, मॉडल है, एक्टर हैं और अदाकारी के भी जौहर दिखा रही हैं। हमें ड्रामाज में भी नजर आती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, मुख्तलिफ शूट्स में भी आपने उनको देखा होगा। और जनाब और एक बहुत ही अच्छी इंसान है, अच्छी शख्सियत की मालिक है। तो फातमिश, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर ईद स्पेशल में। ईद मुबारक। सबसे पहले ईद मुबारक और सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो और यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। आप सबको टरू मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। और जनाब ये ईद कैसी गुजरी है मैं बारी बारी सबसे पूछूंगी। सोनू, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं रमजान कैसा गुजरा, ईद का जो पहला दिन था वो कैसा गुजारा आपने? रमजान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा। और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कोई भी रोजा जो है ना वो छूटे ना मेरा। तो मैंने इस दफा भी अल्लाह का शुक्र है कि सारे रोजे मैंने रखे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ईद की आप जो बात कर रही है तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हम लोग सब क्राइसिस में गुजरे हैं, पूरी दुनिया जैसे गुजरी है, तो ये पहली ईद है जो हम लोग इस तरह से इंटरटेनमेंट के साथ मना रहे हैं, खुशियों के साथ मना रहे हैं। तो
अगर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि दुनिया अभी दोबारा बनी है और ये पहली ईद जो है ये वो आपको वो मजा दे रही है, वो सेलिब्रेशन आपको फील होगी। अगर आप इसके पिछले 2-3 साल जिस तरह से हम कोविड से गुजरे हैं, प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो ये अगर आप फील करें तो बिल्कुल ऐसे ही फील आ रहा है, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी पाबंदियां थी, हम लोग हल्ला गुल्ला नहीं कर पा रहे थे, गेट टुगेदर्स नहीं हो रही थी, तो अब तो जनाब गले भी मिलना है हम लोगों ने, लेकिन ये कोविड ने ये जरूर सिखा दिया कि इंसानों की वो जो होता है ना एहसास, वो जरूर जगाया है। एग्जैक्टली, अहमियत खत्म हो चुकी थी अहमियत। बिल्कुल एग्जैक्टली, एहसास। तो मुझे आप बताइए मिसेस डेंजरस कि आपकी कैसी ईद गुजरी, आपका रमजान कैसा गुजरा? रमजान मेरा ऑब्वियसली सहरी इनके लिए उठना, क्योंकि ये ऑनेस्टली कोई रोजा नहीं छोड़ते हैं, और ऑब्वियसली अब मेरी बेटी भी है तो वो भी उठ जाती है, तो मैं तो आप समझे कामों में सब रमजान। हाँ, लेकिन ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरी है, क्योंकि इसकी मदर इतनी अच्छी हैं, वो सारा हेल्प आउट करती हैं, तो वो अब साथ हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई एम सो हैप्पी। ठीक है, और अभी बहुत अच्छी ईद गुजरी। ठीक है, और दूसरा दिन भी आपका इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा हमारे साथ। और मुझे आप बताइए मान, आपकी कैसी ईद गुजरी, रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान मेरा बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही है आप लोगों के साथ, चांद सितारों के साथ मिलके एंजॉय कर रही हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। फातिमिश, आपकी कैसी ईद गुजरी? ईद का पहला दिन, चांद रात पे आपने क्या किया? खूब मजे किए। सही बताऊं तो इस बार वाकई रौनक दुबाला हो गई है, मार्केट्स की, रेस्टोरेंट्स की, इवेंट्स, गेट टुगेदर, इफ्तारियां, सहरियां, सुबह लेट नाइट तक उठना, बाहर जाना, शॉपिंग करना, सब किया जो 2 साल में हम लोगों ने नहीं किया था। और बहुत अल्लाह का शुक्र है अच्छे रोजे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तो तरावियां भी खूब हुई हैं, लास्ट टाइम तो कुछ ऐसा नहीं था सीन। बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया। और जनाब ये पता भी चल रहा है, सारे इतने खुश हैं कि इस दफा जो कोरोना ने जो चीजें हमारी खत्म कर दी थी, मैं तो कहूंगी वो हम लोगों ने दोबारा से की है, तो हम लोग खुश हो गए, दोबारा से जी उठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ईद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें कि रिश्तेदारों में, आपके हमसाए इधर उधर गली मोहल्ले में जो भी आपको, उनको भी आप खुशियां दें, उनका भी ख्याल रखें। उनका हम ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऑटोमेटिकली वो हमें खुशियां दोबारा से मिलना शुरू हो जाती है। और जो लोग आउट ऑफ कंट्री है इस बार शुक्र है ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है, वो लोग वापस आए हैं, एक साथ ईद भाई मेरी के साथ बिल्कुल उनके साथ ईद मना रहे हैं, ये भी एक शुक्र है ठीक हो गया है। रमजान के महीने जो देखे ना, जो खास बातें, रहमतें, बरकतें इस तरह की हैं, तो उसमें इस दफा जो इतना मजा आया, लग ही नहीं रहा था कि इफ्तारियां इतनी हुई है, बाहर जाके गेट टुगेदर्स हुई है, मतलब इतना मजा आया, और पता चला है कि हमने दोबारा से एहतमाम किया जैसे हम पहले ही करते थे। मतलब लास्ट टाइम तो सैलून जाते हुए डर लगता था कि सैलून जाएं, कुछ करवाएं ना करवाएं, मेहंदी लगवाएं, तो शुक्र है अल्लाह का इस बार कुछ बेटर हो गया है। सैलून नहीं जाती, अच्छा खुद ही सारा कुछ घर पे कर लेती है? अच्छा, सब कुछ नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बहुत ऑनेस्टली बहुत कम मेकअप यूज करती हूँ, बहुत कम। मुझे नेचुरल ब्यूटी मुझे ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, पार्लर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही नोज। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि सोनू मना करते हैं? नहीं, ये कर भी सकते हैं मना। ये अब मेरी बेटी भी है, वो भी आप कहना चाह रही मैं स्पॉन्सर नहीं करता। नहीं, ये मुझे बहुत गिफ्ट्स देते हैं। अभी भी इन्होंने चांद रात पे मुझे बहुत अच्छे, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत। और इनकी फैमिली गिफ्ट्स के मामले में बहुत अच्छी है, वो कोई ऐसा इवेंट, कोई मौका नहीं छोड़ते, बहुत गिफ्ट्स देते हैं। तो ऑब्वियसली एक ही भाई हैं, तो मेरी तो मौजे हैं, मेरी हर डे ईद है, हर डे चांद रात। आप लोग का भी कुछ ऐसा मेरा भी ऐसा ही सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो चूड़ियां वगैरह, तमाम वगैरह करते हैं चांद रात पे जाके, मेहंदी वगैरह हमने बचपन में तो बहुत किया है, तो ईमान इस दफा नहीं किया आपने? करती हूँ बट टाइम नहीं था मेरे पास। अच्छा, हाँ जी, कॉन्सर्ट्स वगैरह थे और जी बिल्कुल, हाँ मसरूफ थी, इस वजह से नहीं लगा सकी। बट ये है कि मेहंदी का मुझे वैसे शौक नहीं है। अच्छा, नहीं पसंद नहीं। और बचपन में भी मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, तब मैं वैसे नहीं लगाती थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल टॉम बॉय। ठीक है। और अब मैं वही बचपन में मेरे लड़के ही दोस्त थे। अच्छा, लड़कियां दोस्त नहीं थी मेरी। मतलब टॉम बॉय थी आप बचपन में? बिल्कुल, हाँ जी। बल्कि सारे लड़कों वाले काम। तो फातिमा आप नहीं गई चांद रात पे मेहंदी वगैरह लगवाने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, बहनों के साथ? नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे एलर्जी हो गई थी बहुत ज्यादा। इस बार मैंने कहा मैंने नहीं करनी। वो पूरा ना एक वो जैसे मेहंदी का वो क्या होता है, उन्होंने वो केमिकल्स के साथ लगा दिया था, मुझे बहुत रिएक्ट किया था। इस बार मैंने सोचा मेहंदी नहीं लगानी। कल ईद थी, कल बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनी थी, मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज कर ले, आज सेकंड डे है,
तो आज भी क्या बनाया घर पे? कुकिंग करती हैं? खाना नहीं, एक्चुअली ईद के दिनों में तो बिल्कुल कुकिंग नहीं करती हूँ। अच्छा। खाने में ये था कि सवैयां खाई थी और मीठा, रसमलाई। क्या बात है। उसके बाद जी साथ बिरयानी थी, लंच में साथ कोरमा बना हुआ था, दही बड़े थे, तो बस खाते पीते रहे। बिल्कुल, यानी कि उस तरह जैसे कि मेरा जो ससुराल है, जो इसके फादर हैं, मदर हैं और इसके जो ब्रदर हैं, वो बड़ा वहाँ फूडी हैं और ईद का जो पहला दिन होता है हमारा तो वहीं पे गुजरता है। ओके, तो क्या क्या खाया फिर? स्पेशल क्या डिशेस बनी आपके लिए खास तौर पर? इनके लिए हमेशा एज यूजुअल को मटन बहुत पसंद है, तो ईद चाहे मीठी हो चाहे नमकीन हो, इनके लिए मटन जरूर बनता है। मेरी अम्मा रात से ही सारी तैयारियां कर लेती है कि सुबह सोनू ने आना है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली कोई कसर ना बाकी रह जाए। तो ये बहुत मजे का है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इनकी फैन भी है, सब बच्चे सिस्टर्स, तो ये जब जाते हैं तो अब ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता है। तो आप वो टिपिकल दामाद तो नहीं है जाके जो डिमांड करते हैं कि अच्छा मुझे ये पसंद नहीं आया? नहीं, मैं वो स्टाइलिश दामाद नहीं हूँ। अच्छा, देसी है ये। बेसिकली तो ये आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है, तो पहले तो मैं जाते साथ सलूट मार और मेरा ताल्लुक बेसिकली हमारा शोबी से है, हम लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट में रहते हैं, तो मैं जरा उस तरह का ही रहता हूँ, तो वो भी उन्हें फील ही नहीं हुआ ना मुझे कभी हुआ। मेरा उनसे प्यार इस तरह से है कि मुझे भी नहीं कभी फील हुआ कि मैं किसी और फैमिली में आया। बहुत ज्यादा है। That's good, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो मुझे ईमान आप बताइए, आपको खाने का शौक है? पकाती भी है कि नहीं है? पका मैं सब कुछ लेती हूँ, बट पकाती नहीं हूँ मैं। अच्छा, डिमांड क्या आती है ज्यादा पकाने में? कोई डिमांड मुझे आती नहीं है डिमांड। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आती। चाय कभी कभार हस्बैंड बोल दे तो बस चाय बना देती है बस। हाँ, चाय, बाकी कुछ नहीं। अपने हस्बैंड की लाडली, मैं सबकी लाडली हूँ। अब हमारी भी है, आज से हमारी भी है। लेकिन मैं इतना खाती नहीं हूँ, सेहत से लगता है जैसे मैं बहुत खाती हूँ। लेकिन ऐसे तो आप लग रही है पहलवानों के शहर से आई है। नहीं, पंजाबी फीलिंग जो होनी चाहिए। तो फिजा, आपको खाना बनाने का शौक है? क्या ज्यादा अच्छा बना लेती है? मैं सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बना लेती हूँ। मैं ये सोनू कहे तो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, हाँ, लेकिन कभी अम्मा आ रहे हो तो फिर तो ऑब्वियसली, लेकिन ये कहे तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, इतने सारे लोग इससे घर में इसके लिए बनाने वाले हैं। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन मूड, बट समटाइम्स हाँ कुक मूड अच्छा हो तो सब कुछ बना लेती मूड अच्छा हो तो अच्छा बना लेती हैं, मूड अगर अच्छा ना हो तो उल्लू भी बना लेती हैं। अच्छा, तो फातिमिश घर में क्या रूटीन क्या रहती है और आज क्या रूटीन है? अगर अब शो के बाद जब घर पर जाएंगी तो क्या गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, क्या सोचा हुआ है? क्या अभी एक्चुअली एक और शो पे जाना है, वहाँ पे भी इनवाइटेड हूँ, और उसके अलावा बिल्कुल डिनर है खाला की तरफ, वहाँ पे जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ है, एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे लॉन्च हुआ है उनका, न्यू फूड है, उसके लिए जाना है। रात ऐसे ही गुजर जाएगी लॉन्ग ड्राइव में, गानों में, फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला, बिल्कुल। और मौसम कुछ अच्छा हुआ है, मौसम भी कदरे बेहतर हुआ है। तो मुझे बताइए फातिमिश, बचपन की ईद में और अब वाली ईद में क्या फर्क लगता है, और दूसरा मुझे मिस क्या करती है सबसे ज्यादा? अच्छा, मिस तो मैं सबसे पहले ईदी बहुत करती हूँ, जो मुझे हर एक से मिलती थी पहले। अब तो खैर देनी पड़ती है ऑब्वियसली, कि माशाल्लाह कमा रहे हैं तो सबको देना पड़ता है। और बचपन में ईद कार्ड्स मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ। पहले जो हमारे ईद कार्ड्स होते थे, स्कूल गोइंग जब हम थे, ईद कार्ड्स देते थे अपनी सहेलियों को जाके खुद ही। वो अब नहीं, जब से सोशल मीडिया आया है, आप व्हाट्सएप पे सबको ईद मुबारक कहते हैं, लिख के लोग ना भेजते थे ईद कार्ड। तो वो एक चीज है ना, वो बहुत मिस करती हूँ। वो मुझे है कि दोबारा से आना चाहिए, कुछ लेटेस्ट वे में आना चाहिए। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा ट्रेंड होता था, जाके देखते थे कि हमारी सहेली को कौन सा एक्टर पसंद है, उसकी जाके तस्वीर देवी की बड़ी वो एक बॉक्स बना के उसमें मेहंदी रख के, साथ चूड़ियां रख के हम देते थे गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स को। वो बहुत मिस करती हूँ। असल मजे का जो टाइम था वो वही था। एग्जैक्टली, अब तो ज्यादा शो ऑफ बहुत है, एक दूसरे की कदर थी, मिलना मिलाना था लोगों में, बेफिक्री थी, टेंशन नहीं होती थी। गेम्स, जितनी गेम्स थी बच्चों की, वो आपस में खेल कूद की, वो भी उस तरह की थी कि जिसमें आप फिट रहते थे। एग्जैक्टली, अब तो बिल्कुल फोन पे हर चीज हम कर रहे हैं, ये इसी तरह जारी रहना है जनाब। इससे पहले टाइम की बात हो रही थी, तो इनका जब गाना अभी चल रहा था तो हम लोग उस मूड में भी चले गए थे। एग्जैक्टली, हम पहले इस तरह के टप्पे जो है ना, ये अक्सर कोई शादी ब्याह होती थी, उनके टप्पे वाले ही गाने गाए जाते थे। और अभी भी जब ढोलकी वगैरह होती है या माइयों वगैरह, उस पे टप्पे ही चल रहे थे। कंपटीशन होता था पूरा सब लोगों का आपस में, अंताक्षरी की जाती थी। हाँ, बिल्कुल, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो सोनू, आप मुझे बताइए, आप तो इतना
मसरूफ रहते होंगे, कितना टाइम निकालते हैं? फिजा को टाइम दे देते हैं? फिजा साथ ही होती है तो इसलिए हमें फील नहीं होता। हस्बैंड्स को साथ रहना चाहिए। अच्छा, फिजा मुझे कहीं अकेला छोड़ती नहीं है। तो क्या वजह क्या है फिजा, इसकी क्या वजह है? ये नहीं से बता दे, चले कोई बात नहीं। आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं, क्या वजह है? एक तो प्यार बहुत है। अच्छा, ठीक है। और इनको मुझसे बहुत प्यार है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये मेरे पे नजर बहुत अच्छा, ये इतना जरूरी है। अच्छा, यानी कि मुझे ये भी कहना पड़ेगा बहुत प्यार करती है मुझसे, नजर भी बहुत रखती है। आप बताओ, आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। और हम लोग काम भी इकट्ठे करते हैं दोनों। और वैसे फिजा नजर ना रखा करो, ये बुरी बात है। दूसरी नजर वही वाले जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है। हाँ, एग्जैक्टली वही वाली नजर है। और मैं मेरे ख्याल से अब एक और परफॉर्मेंस हो जाए। सोनू आप यहाँ पे हैं तो रॉकस्टार हमारे साथ मौजूद है, तो क्यों ना रॉकस्टार ही हो जाए? जी बिल्कुल, रॉकस्टार के ये देखें जो हमारी हीरोइन है वो भी साथ ही बैठी है। क्या बात है। रॉकस्टार वीडियो में तो उन्होंने कमाल ही परफॉर्म कर दिया, बहुत ही कमाल की। और उसी से अक्सर इनको फिजा डेंजरस कहना शुरू किया लोगों ने, क्योंकि वो जो फायर के साथ परफॉर्मेंस कर रही थी, मैं इसे समझा भी रहा था, मैं कहा मुझे डर है, तुम बहुत करीब हो इसके, तो कहा मैं कर लूंगी, टेंशन नहीं है। तो फिजा डर नहीं लगा कि आप आग के साथ खेल रही हैं? वैसे तो आप ये डराती है, डरती नहीं है, डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि जब मेरा भी गाना आया था तो मैं देख के मैंने कहा यार इतना मुश्किल, ये ऐसे ऐसे लोगों को करवा रही थी, लड़कियां लड़के और लड़कों को भी लड़कियों को भी यूं करवा रही थी। हाँ, और मैं देख के मैंने कहा यार तो कैसे कर के साथ जो बंदा रहेगा उसको एक्सपीरियंस चाहिए, तो खुद इतने प्रोफेशनल हैं तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है इन्होंने, और मैंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है इनको। आप लोग देख रहे हैं और मेरे साथ ये खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं। आज मेरे पास रॉकस्टार में परफॉर्मेंस के लिए आज 4 मॉडल्स थे मेरे पास, और चारों ही माशाल्लाह इतनी आज खूबसूरत लग रही हैं, मैं समझ नहीं आ रही ब्यूटी क्वीन किसको बोलूं। वो सिर्फ ऐसा ही है। नहीं, वो सिर्फ तुम, वो सिर्फ तुम। आपको मैं घर जाके पूछूंगी, ये घर जाके की नौबत ही आई होगी, मैं गाड़ी में ही पूछूंगी। टिश्यू पेपर दे उसको। सीना आ रहा है इस बार, सीना आ रहा है सोनू को टेंशन। नहीं, मैंने तो देखी इसके रैप में भी इसके बारे में सारी बात की है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको इसका रैप थोड़ा सा सुनाता हूँ। जरूर हमें खबरदार। अच्छा, आपको इसका रैप थोड़ा सा सुनाता हूँ ताकि आपको जरा पता चले मैं क्या रहा था। क्या रहा कह रहा हूँ सर, टाइट जीन्स तेरी लगदी ये हॉट बेबी, गोल्डन नंबर है मेरा कर ले तू नोट बेबी, नचले फ्लोर उत्ते नेड़े आके SD, अरे उल्टे सीधे मुंह बना के ले ले बेबी सेल्फी। लड़कियां उल्टे सीधे मुंह बना रही होती ना सेल्फी लेने। एग्जैक्टली, आजकल तो वैसे मुंडे भी कर रहे हैं। अब अगली बात सुनना, आपने नहीं फील करना, आपको नहीं कुछ कहा मैंने भी। नहीं, मैं नहीं फील कर रही, तुझे कहो। मैं वो लड़का नहीं जो तेरे नखरे उठाए, तेरे डोगी को घुमाए, तुझे बैलेंस कराए, रात 12 बजे तेरे घर कूद के आए, तेरी मोटी बहन को पिज़्ज़े खिलाए। I'm a superstar, रॉकस्टार, लियो है मेरा स्टार, बाकी नॉलेज लेने घर पे आ जाना तो सोमवार, बड़ी तेज करे तू चैटिंग जैसे अफरीदी करे बैटिंग, फिटिंग कपड़े पहन बेबी लेगी तू हाई रेटिंग, पीछे हटने वाला नहीं मैं, सुन ले किलर हसीना, रे बॉडीगार्ड चाहे रख ले तेरा डैडी जॉन सीना। क्या बात है, क्या बात तेरा डैडी जॉन सीना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आया हमें। और आपकी परफॉर्मेंस आला है ना, रिफ्रेश कर दिया। मेरे ख्याल से आप म्यूजिक में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे ना तो आप खुद नहीं फील कर रहे तो पब्लिक कैसे फील करेगी? एग्जैक्टली, हाँ। तो जरूरी नहीं कि आप डांस ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको उसमें ऐसी परफॉर्मेंस प्लान करनी चाहिए। हमेशा आपके किसी भी सॉन्ग पे अगर आप म्यूजिक को आप कर रहे हो तो परफॉर्मेंस करवाया हुआ। तो फातिमा, आपको कभी मौका मिला किसी वीडियो सॉन्ग में इस तरह की परफॉर्मेंस करने का? मैं सही बताऊं तो बहुत मिले, अभी कल भी मिला है, डेली मिलते हैं, लेकिन कुछ घर की
वजह से कुछ अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। हाँ जी। अभी आप मॉडलिंग भी करिए, फातमिश आप एक्टिंग भी कर रही हैं, और तो मुझे बताइए मूवी का प्रोजेक्ट है वो भी साइन किया। हाँ जी। तो क्या मुश्किल ज्यादा क्या लगता है आपको? एक्टिंग ज्यादा मुश्किल बिल्कुल, क्योंकि शुरू से स्टिल कैमरा फोटोग्राफर में ज्यादा था, शूट्स में ज्यादा था। एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट फील्ड, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डांट भी पड़ जाती है समटाइम लेकिन अभी सीख रही हूँ। हाँ जी। और आगे के क्या प्लान्स हैं अभी? नहीं, इंशाल्लाह एक्टिंग में ही जाएंगे, उसको इंशाल्लाह। बिल्कुल, अभी कराची से भी कुछ ऑफर्स हैं, बट कराची भी थोड़ा भी मुश्किल है जाना। आपको पता है वहाँ पे 6 मंथ्स का स्टे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी लाहौर को छोड़ना ना बड़ा दिल और जिगरे का काम होता है, बहुत मुश्किल है। मैं तो 10 साल कराची में रहा हूँ, मैंने वो टाइम गुजारा हुआ है। तो फिजा मुझे अक्सर कहती है, जैसे इसको ड्रामास की बहुत ऑफर होती है, तो कराची वही मूव होना पड़ता है वहाँ पे वहाँ काम करने के लिए। लेकिन वो जब मैं इसको लेके जाता हूँ तो फिर कहती यार यहाँ कैसे रहो, तो यार रह नहीं सकते, तुम इतने साल कैसे रहे हो? ऑफिस में कहते नहीं, लाहौर को छोड़ के नहीं जाना। बिल्कुल ऐसे ही है, लाहौर से नहीं जाया जाता, हम एडजस्ट नहीं हो पाते। आई डोंट नो अब ये क्या है, लाहौर की कुछ बेसिकली वहाँ वो हवाई ऐसी है लाहौर की। एग्जैक्टली, वेदर बहुत डिफरेंट है, हवा ऐसी है, लोग बहुत डिफरेंट है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन लाहौर नहीं खो सकते, इसको नहीं छोड़ के जा। लेकिन और काम का जो है ना, काम बहुत अच्छा है वहाँ, काम को बहुत मजा है, बहुत टैलेंट अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे ज्यादा। एग्जैक्टली, सारा आपके मेन स्ट्रीम जितने भी आपके चैनल्स हैं, हेड ऑफिसेज हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सब कराची में। लेकिन ज़ाहिर है अगर हम यहाँ रहते हैं, हम लोग नहीं छोड़ सकते, यहाँ की लाइफ का एक मजा अपना है। बिल्कुल, काम करने का भी मजा आता है वहाँ, तो बस आप काम मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे ना सिर्फ 24/7 काम हो रहा होता है, तो 24/7 से कुछ याद आया सुनो आप? हाँ, 24/7 प्यार 24/7 रहता है। मुझे भी कुछ याद आया। एक कितने दिन में ये शूट हुआ था? 2 दिन में कि 3 दिन में ये शूट हुआ था। देखने में ये है कि इधर से बस किया और इधर आपको भी स्टेप सिखाए? हाँ बिल्कुल सिखाए, बहुत डिफिकल्ट था, कहती नहीं मैं स्टेप्स नहीं कर, ये तो बिल्कुल एग्री नहीं थी कि मैं करूंगी। ये मुझे पसंद किया था, ये प्यार करके दिखाई दे रहे 1 2 3। ये वाला नहीं, मुझे ये वाला किया। तो वीडियो में मैं बस ये वाला कर रही हूँ बैठे हुए भी, और क्योंकि मैंने डांस मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डांस तो नहीं, खैर जब परफॉर्मेंस करती हूँ थोड़ा बहुत ना, लेकिन इन्होंने कहा नहीं इस गाने में आप हम करके मुझे करवाया। हाँ थोड़ा इसने फिर वो चक्कर वाला तेरिया मिठियां गल्लां दे चक्कर विच मैंने ना, वो इसने मुझे करवाया। हाँ तो मुझे आ गया ना, तो मैंने कहा ये तो बड़ा इजी है, मैं भी कर बड़ा मुश्किल। इसने मुझे जो तरीके से बताया ना, बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, तो मुझे यूं आ गया। आज वैसे अभी मैं सोच रही थी कि ना मुझे सीखना चाहिए इन लोगों से। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं सीखूंगी। ठीक है। ये तो ईमान ने हमारे यहाँ पे एक कहले की फेस्टिविटी का माहौल जो था ना, उसको मजीद 4 चांद लगा दिए। मेरे ख्याल से आपको इनसे ये स्टेप भी सीख लेना चाहिए। जरूर हम भी सीखे, हमने वहाँ पे कोशिश की है, फातमिश ने भी, मैंने और हम सब ने, कि वहाँ पे हम कर सके, लेकिन आप फिर आप ही है ना, जैसा तो हम नहीं कर सकते। मैं तो खुद आप लोगों के लिए इतना इजी परफॉर्म कर रहा हूँ कि सब ज्वाइन कर सके और बिल्कुल एंटरटेनमेंट जरा बढ़ सके। अकेला शुरू हो गया। अभी आपका भी हमने करना है, और मैं सोच रही हूँ जो आपका सबसे पहले वाला गाना आपको याद है, आशिक? हाँ जी, आशिक, बिल्कुल वो कैसे भूल सकता हूँ मैं, जिसकी बदौलत आपको MTV का अवार्ड भी मिला था। बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी कि वही वाला एक तो पुरानी यादें ताजा कर ली जाए फिर आपकी भी। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। सब लोग अपना बचपन याद करते हैं, पुरानी यादें, तो आपकी काफी यादें जुड़ी होंगी। तो आशिक से बिल्कुल मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। आप भी आशिक? हाँ जी। उसकी लाइन भी है ना, आशिक मैं हुआ रे, नजरों ने तेरी जो छुआ रे। ये मेरे हाल से तभी से उन्होंने आपको देख लिया था। कैसा नखरा, कैसी अदाएं, बचना मुझसे, मैं तो हूँ पागल। मैंने कोशिश की है कि आज ईद का दिन है, तो इतनी जब खुशियाँ हर तरफ हैं, तो क्यों ना हम भी परफॉर्मेंस से जरा खुश कर दें पब्लिक को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं। हमने तो यहाँ पे इतना ज्यादा एंजॉय किया, जो घर बैठे हुए देख रहे हैं ना, उन्होंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और जितनी ब्रेक थी हम लोग की सबकी रमजान में, तो आज हमने जरा खुल के एंजॉय कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब ये इतना अच्छा हमारा शो चल रहा था, और मैं जाते जाते जनाब आप लोगों से एक छोटा मैसेज लेना चाहूंगी कि क्या आप लोग इन पे पैगाम देना चाहेंगे। फातिमिश, आप इसे स्टार्ट करते हैं। ईद के इतना खूबसूरत मौका है, मैं यही कहना चाहूँगी पाकिस्तान में और तमाम देखने वाले मुसलमानों को
कि सिर्फ अपने खुशियों के बारे में ना सोचें, हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके साथ भी अपनी खुशियाँ बांटें और ईद की खुशियों में उनको अपना एक हिस्सा बनाएं। अगर आपके पास अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, आपके पास इतने कपड़े हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है कि किसको दें। आप सब तो साथ शेयर करें अपनी चीज़ें और अपनी खुशियों में उन सबको शरीक करें। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों के साथ जितना भी आप खुशियाँ बांट सकते हैं वो कम है, ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। ईमान, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगी कि आप कोई भी काम करते हो, बेशक वो म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, कुछ भी, तो लोग कहते हैं कि हम रातों रात सिंगर बन जाएं या रातों रात ड्रामा आर्टिस्ट, फेम मिल जाए ना, इस तरह का ऐसे नहीं। बाकी लक भी है, अल्लाह पाक नियत का भी बड़ा इसमें है। लेकिन कोई भी काम आप करते हो वो सीख के आगे आओ। जब आप सीख के आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इसलिए जो भी करो सीख के आगे आओ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे फिजा? मिसेस डेंजरस। मैं तो यही कहूंगी कि ये मैटर नहीं करता आप कितने बिजी हैं लाइफ में। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हम लोग समटाइम्स कामों में इतना बिजी हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, तो वही पेरेंट्स जो हमें टाइम दे रहे होते हैं एक टाइम में, तो वो उनके लिए भी तब मे बी टाइम ना होता हो, लेकिन वो अपने बच्चों को टाइम देते हैं। सो प्लीज आप लोग इस ईद पे अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से जितना हो सके टाइम स्पेंड। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। सोनू, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में अभी मैं बस ये देख रहा हूँ कि हर कोई किसी दूसरे की बुराई में लगा हुआ है, हर कोई गीबत कर रहा है, दूसरे को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ऐसा जेलसी का दौर चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को बंद कर दें कि दूसरे में खामियां निकालना। हो सकता है वो कितना अच्छा हो आपको मालूम नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ अपने अच्छे अमाल की तादाद बढ़ाएं। ये किसी को जज करना ये पुरानी सोच है कि अगर वो शोबिज़ में है या वो फलानी फील्ड में है या फलानी फील्ड में है तो वो बुरा है। ठीक है, आपको नहीं पता कि किसके अमाल कितने और उसके अलावा अच्छे हैं। हाँ। तो अपने अमाल की तादाद अच्छी करें और अपनी नीयत साफ रखें हर काम में, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करेगा। और कोई भी किसी को ऐसे जज नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला जानते हैं किसके अंदर क्या नेकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी आप खुशियाँ बांटेंगे ना उतनी आपको खुशियाँ वापस मिलेंगी। एग्जैक्टली। और जो गीबत करते हैं तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये तो कह दिया गया है कि जो गीबत करेगा आपके गुनाह उसके सर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी फिर लगे रहे, बेहतर है हम सबके लिए। और ये जो नफरतें, ये बुग्ज और ये हसद जो हम अपने दिल में पाल रहे होते हैं ना, इसके बोझ के तले कहीं ना कहीं हमारी अपनी जात आ रही है। एग्जैक्टली, हम खुद ही इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग जितनी ज्यादा मोहब्बतें बांट सकते हैं तो मैं तो कहूँगी इस ईद पे उतनी ज्यादा बांटें। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखिए जब ईद के दिन हम लोग ने ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वही पुराना एक जो बात है कि हर मुसलमान का भाई है, सबको हम गले लगा रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग उसको भी ईद मुबारक कह रहे होते हैं जिसको हम नहीं जानते। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो उसको भी बुरा कह रहे होते हैं जिसे आप जानते हैं। एग्जैक्टली। तो जनाब, आज का जो ईद मिलन पार्टी कह ले और ईद का जो स्पेशल शो हम लोगों ने आपके लिए सजाया हुआ था वो खत्म हो गया, टाइम थोड़ा खत्म हो गया हमारा। तो आप चारों को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी कि आप चारों यहाँ पर आए। मैं आपका थैंक यू बोलूंगा। हाँ। और स्पेशली जो आपके जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि मैं अकेला इतनी 4 खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठा हूं और मैंने सही एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट उठाई है। क्या बात है। तो जनाब, मुझे और हम सबको आपने इजाजत देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल एक दफा दोबारा से आपसे मुलाकात होगी।